हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेलोसिटी एनालिसिस का वेलोसिटी डायग्राम, आई सेंटर मेथड एंड वेक्टर मेथड हम लोगों ने देख लिया कैसे करते हैं और कैसे मतलब कि देखते हैं। ठीक है, बाकी तो हम लोग देख लिए हैं और किचन आपको लगाएंगे तब आपको प्रैक्टिस होने वाला है, ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं होने वाला है। यदि ऐसे होता तो फिर तो बात ही अलग था, है ना। तो मतलब कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और किचन सॉल्व करने के लिए आपको मतलब कि किचन होनी चाहिए। तो आप मतलब कि बुक वगैरह कोई भी ले सकते हैं, जैसे एस इंजीनियरिंग एकेडमी की बहुत अच्छी बुक है। टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी होती है। तो एस इंजीनियरिंग एकेडमी का आप सब कुछ ले सकते हैं चाहें तो। और क्योंकि आई थिंक हमें हर सबसे क्वालिटी वाइज देखा जाए और मतलब कि क्वालिटी और सस्ता की बात किया जाए तो एस इंजीनियरिंग बेटर देन अदर कोचिंग्स। तो और टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। ये मत सोचिएगा प्रमोट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ इसलिए मैं मतलब कि बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ट्रूथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सोच के कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सेलरेशन एनालिसिस एंड ठीक है। तो एक्सेलरेशन एनालिसिस हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी यदि कोई रोटेटिंग लिंक है तो उसमें कितने प्रकार के एक्सेलरेशन आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए ये चीज़। तो पहले हमें पता करने के लिए कितने प्रकार के रोटेटिंग लिंक में एक्सेलरेशन आ सकता है, ये पता करने के लिए देखिए ठीक है, ये पता करना है। मान लीजिए आपका एक फ्रेम है, ये आपका फ्रेम है, ये फ्रेम टोटल ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये फ्रेम ओमेगा से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, तो एक चीज बताइए आप, पॉइंट पी को जैसा आप दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पी दिखा दिया, तो पॉइंट पी को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यदि मैं ऐसे जनरली इसको आप जोड़ लीजिए, ऐसे यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो थीटा जोड़ लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, थीटा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसकी डिस्टेंस आर है। तो बताइए कैसे लिखेंगे। अच्छा, नई बात बोल रहे हैं आप, क्या लिख सकते हैं, आर ए की पावर आई थीटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। चलिए रोज लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सही है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और मान लेते हैं ये पॉइंट पी है जो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, बी है। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बी है। और ये फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम है ये ऐसे रोटेट हो रहा है, उस फ्रेम पे ये पॉइंट पी है। ठीक है, चले आगे। चलिए देखिए, यदि हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। ये मान लीजिए पॉइंट वो है, इसको यदि हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो दो बार डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा मेरे को। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे को एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने टाइप के एक्सीलरेशन इस पॉइंट पी पे आ रहे हैं व्हेन फ्रेम इज रोटेटिंग एंड पॉइंट पी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट पी हैविंग सब वेलोसिटी। ओके, सो पहले हम लोग पता करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये आर का डायरेक्शन है, ये आपका आर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी पी बाई डी टी करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले पहले देखिए यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। सिंपल है कि यहाँ पे यदि आप डिफ्रेंशिएट करने जाते हैं तो पहले कैसे करना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ई की पावर आई थीटा का आई थीटा रह जाएगा, आर का करेंगे तो हो जाएगा देखिए डी आर बाई डी थीटा, सॉरी डी टी, प्लस इस बार आर बाहर रह जाएगा, ई की पावर आई थीटा का करेंगे तो आई हो जाएगा, और ई की पावर आई थीटा आ जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ आर विथ चेंजिंग द पोजिशन वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं आपकी चेंजिंग द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है जो हम बता चुके हैं। अब देखिए
टाइम के साथ आर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है ये डिपेंड करेगा। यदि टाइम के साथ आर ज़्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है। यदि टाइम के साथ आर कम हो रहा है यानी कि वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ये है। याद रखिएगा ये जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम है। जो वेलोसिटी भी है विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम है। ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एकदम घुसा लीजिएगा, ठीक है। जनरली वो वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी दे सकता है, ठीक है। समझ में आया क्या? चलिए ये मेरा जोड़ी जोड़ का, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग ई की पावर आई थीटा को, देखिए मैं जनरलाइज फॉर्म लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी v को पॉजिटिव लेके चलूँगा। अपवर्ड इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को v को पॉजिटिव इसलिए लेके चलूँगा कि डी आर बाई डी टी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाइम के साथ आर कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा v आपका, ठीक है। अब देखिए इसको आर रहने दीजिए, आई रहने दीजिए, ई की पावर आई थीटा रहने दीजिए, डी थीटा बाई डी टी। तो टाइम थीटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ रखेंगे। देखिए तो थीटा यहाँ देखा जाए तो टाइम के साथ यदि इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि टाइम के साथ मतलब ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा तो टाइम के साथ थीटा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो मैं डी थीटा बाई डी टी को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, वो इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि लिए आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि टाइम के साथ थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, लेकिन टाइम के साथ यदि थीटा डिक्रीज भी कर रहा होगा, मे भी आपको ओमेगा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दे दे, तो उस समय पे क्या होगा, ओमेगा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जनरलाइज करके चल रहा हूँ कि ओमेगा पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। वैसे भी देखिए इस तरह से ओमेगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या साहब? क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा, ठीक है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर करते हैं। देखिए ठीक है, इसको भी अब यूवी रूल से तोड़ना पड़ेगा। अरे यार मुंडी दर्द करने लगता है बताते बताते। चलिए इसको यूवी रूल से तोड़ेंगे तो देखिए ई की पावर आई थीटा को ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, डी वी बाई डी टी यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए अभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी मान लेते हैं हम अभी इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में। अभी जनरलाइज हम भी जनरलाइज कर लेते हैं, तो डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर भी को बाहर रखेंगे और ई की पावर आई थीटा करेंगे तो हो जाएगा आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्लस इस बार हम लोग यूवी रोल में अगेन इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लेते हैं। तो पहले इसको करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए भी हो जाएगा, और आई ई की पावर आई थीटा और ओमेगा हो जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा तो प्लस देखिए आई और आर बाहर हो जाएगा, आई और आर बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी किसके साथ जाएगा, ई की पावर आई थीटा और ओमेगा के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए ये डी थीटा बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी ओमेगा आई ई की पावर आई थीटा, भी ओमेगा आई ई की पावर आई थीटा कितना हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा को रहने दीजिए, ये एक्सेलरेशन रहने दीजिए, भी आई ई की पावर आई थीटा, भी आई ई की पावर आई थीटा इंटू ओमेगा सब सेम है, इसलिए हो जाएगा टू भी ओमेगा आई ई की पावर आई थीटा, ठीक है। प्लस इसको देखिए यहाँ पर देखिए इसको आई और आर को बाहर रहने देंगे, ई की पावर आई थीटा और ओमेगा है तो पहले ई की पावर आई थीटा को नहीं करते, पहले ओमेगा करते हैं, तो ई की पावर आई थीटा ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से देखिए ओमेगा की डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा डिवाइड डी टी कितना हो जाएगा बोलिए। ये मैं पिछले वीडियो में प्रूव करा चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं था। यदि पिछले वीडियो में इससे बेटर बताया हूँ, यदि आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। तो बताइए डी ओमेगा बाई डी टी कैसे होगा बताइए, डी ओमेगा डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए अल्फा में फिर से अगेन पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, यानी ओमेगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब किस प्लस रखिए, अब ओमेगा को बाहर रखिए और ई की पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई हो जाएगा और ई की पावर आई थीटा हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ई की पावर आई थीटा समझ में आया क्या, ई की पावर आई थीटा ए प्लस टू भी ओमेगा आई ई की पावर आई थीटा प्लस आई आर अल्फा ई की पावर आई थीटा प्लस ओमेगा
आई का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ आई का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, और आर हो जाएगा ओमेगा आर, और पहले से एक डी थीटा बाई डी टी है, तो यहाँ पर एक ओमेगा है ये, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा e की पावर आई थीटा। करके देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से e की पावर आई थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस ओमेगा स्क्वायर आर e की पावर आई थीटा, प्लस देखिए यहाँ से आई e की पावर आई थीटा को कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा टी भी 2b ओमेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए आर अल्फा, ये अल्फा है, आर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा e की पावर आई थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो आर अल्फा हमको पता है कौन सा एक्सेलरेशन होता है, आर अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन होता है बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ओमेगा स्क्वायर आर हमको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ये वाला तो पता ही है हमको, लेकिन ये कहाँ से आया भाई साहब, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? मोदी जी के हिसाब से ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा 2a भी निकलता है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया बताइए, एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये एक्स्ट्रा आया है जिसको कहते हैं, एक और एक्सीलरेशन है जिसको हम लोग जनरली इन टोटली समझ नहीं पाते हैं, जो मैथमेटिकली हमें देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन, कोरियोलिस एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपको पता है लीनियर एक्सीलरेशन है, ये पता है कि ये पॉइंट का एक्सीलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, एंड ये पता है आपको ओमेगा स्क्वायर आर है। तो इस पॉइंट पे देखिए कितने एक्सीलरेशन आ रहे हैं, 4 एक्सीलरेशन आ रहे हैं इसके पास। ठीक है, तो पहले हम थीटा को 0 रख लेते हैं, काम करते हैं, थीटा यदि 0 रख लेते हैं तो देखिए टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा, इसको हम लोग ए टोटल बोलते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए a माइनस ओमेगा स्क्वायर आर e की पावर आई थीटा का 1 हो जाएगा, प्लस 2b ओमेगा प्लस आर अल्फा आई। यानी कि अब देखिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, क्योंकि मैंने थीटा को क्या कर दिया 0 कर दिया, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट, रियल कंपोनेंट यानी इन रियल डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन आपने की डायरेक्शन में माना था, इस डायरेक्शन में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आई का डायरेक्शन आपको पता है कि ये होता है ना, तो आई का डायरेक्शन ये होता है, तो देखिए ये पूरी फ्रेम रोटेटिंग नहीं थी, याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट था। ठीक है, फ्रेम रोटेटिंग क्या था, मैंने क्या माना था कि एक फ्रेम रोटेट हो रहा है इससे जस्ट नीचे, जहाँ पे पॉइंट P है जिसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में v है, और फ्रेम का रोटेशन का वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, अब देखिए i के डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन है, देखिए उधर है 2v ओमेगा, पॉजिटिव i है ना इसलिए, और क्या है दूसरा, क्या है r अल्फा, तो ये आपका 4 एक्सेलरेशन है। अब देखिए सपोज डैट कि ओमेगा निगेटिव होता है, तो ये 2v ओमेगा कहाँ चला जाता, नीचे, यदि v निगेटिव होता तो v नीचे चला जाता, लेकिन v और ओमेगा दोनों निगेटिव होता तो फिर से ऊपर आ जाता, इसको एक्चुअली में अल्फा लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंस में बता दूंगा सेंस कैसे पता करना है, इसका टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली में देखिए स्लाइडर का एक्सेलरेशन आपको दिया रहता है, स्लाइडर यानी कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको दिया रहता है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का सब दिया रहता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी और डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सब कुछ दिया रहता है। आपको बस पता क्या करना पड़ता है, इसका और इसका, क्योंकि देखिए अल्फा एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा निगेटिव भी हो सकता है। मैं बोला था जैसे कि डी ओमेगा बाई डी टी कहीं आया था डी ओमेगा बाई डी टी, जहाँ भी डी ओमेगा बाई डी टी आया था वहाँ पे यदि मान लीजिए ओमेगा टाइम के साथ डिक्रीज कम हो रहा होता तो डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव हो जाता, तो अल्फा निगेटिव हो जाता, तो ये नीचे डायरेक्शन बन जाता। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए डायरेक्शन फाइंड करना सीख लेते हैं कैसे होते हैं। तो डायरेक्शन पता कैसे करते हैं, देखिए पहले हमको पता है कि देखिए ओमेगा के बारे में हम देख चुके हैं कि ओमेगा क्या होता है डायरेक्शन पता करने के तरीके से।
अगले चलिए पिछले थी में बताते हैं, इधर बताते हैं। ठीक है, यहाँ बताता हूँ। देखिए ओमेगा आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, डेल थीटा बाई डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 के कैप। ये के कैप क्या है, ओमेगा का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी। अल्फा कैसे लिखते हैं बताइए, अल्फा लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी के कैप इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ये थंब रूल से आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। मान लीजिए ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो देखिए पॉजिटिव। ठीक है, आपका हो जाएगा ये, देखिए डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया। आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता करना है तो याद रखिएगा अल्फा क्रॉस आर होता है। ये कैसे पता करेंगे, देखिए अल्फा क्रॉस आर को, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन करने से पहले आपको लीनियर एक्सीलरेशन बता देता हूँ। लीनियर एक्सीलरेशन कैसे होता है, देखिए लीनियर एक्सीलरेशन कैसे पता कर सकते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कोई बात नहीं। देखिए आपको वेलोसिटी आप कैसे पता करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये आप पहले से पता है, आपको पहले से पता है ना। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी वी बाई डी टी तो कितना हो जाएगा, देखिए ओमेगा को रहने दीजिए, क्रॉस डी आर बाई डी टी हो जाएगा, प्लस आर को इस बार ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्रॉस आर हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि टाइम के साथ जो लिंक है, मान लीजिए कोई भी मेरा लिंक है वो रिजिड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 0। तो डी वी बाई डी टी आपका आता है, देखिए डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो जाएगा, अल्फा क्रॉस आर। तो ये कितना होगा आपका लीनियर एक्सीलरेशन होगा। कैसे होगा देखिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई लिंक है, यहाँ पे फिक्स है। यदि मान लीजिए ये अल्फा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये आर का डायरेक्शन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो ये एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वो होगा, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वो होगा, लीनियर ऑफ एक्सीलरेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू होगा। तो लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, आर का डायरेक्शन। अल्फा का डायरेक्शन आपका किधर है, इधर की ओर है, तो अल्फा का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अल्फा का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो अल्फा क्रॉस आर किधर हो गया, इधर की ओर। आपका किसका डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। जनरली कोचिंग में बताया जाता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, चलिए ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया आपका। अल्फा का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं आप, पता है कि अल्फा यदि इस डायरेक्शन में है तो मैंने क्या बोला, के कैप का डायरेक्शन, और थंब रूल से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा और के कैप का टेंस होगा। ठीक है, तो ये थंब रूल से देखेंगे तो अल्फा इस डायरेक्शन में है तो ऊपर गया, ये ऊपर की ओर अल्फा। यदि ओमेगा इस डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे है ओमेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ओमेगा नीचे की ओर हो गया। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ये सब डायरेक्शन मैं निकालना बता चुका हूँ। अच्छा, तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताना है तो आपको याद रखिएगा कोरियोलिस एक्सीलरेशन का होता है 2 ओमेगा क्रॉस बी। ये आपका कोरियोलिस एक्सीलरेशन होता है एक्चुअली में। ठीक है, समझ में आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 ओमेगा भी साइन थीटा एन के, साइन थीटा 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये मान लीजिए आपका स्लाइडर में लेके हम लोग एक्चुअली में लिंक की बात करना पड़ता है, इसलिए मैं स्लाइडर लेके बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपका स्लाइडर है, देखिए ये आपका फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है आपका, ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से ई डायरेक्शन में, और स्लाइडर भी वेलोसिटी से ई डायरेक्शन में जा रहा है, स्लाइडर भी वेलोसिटी से ई डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए ये ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ओमेगा का डायरेक्शन भी का डायरेक्शन इधर की ओर, तो कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 90, तो जाएगा 2 ओमेगा भी साइन 90, और ये हो जाएगा एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि ओमेगा और भी के परपेंडिकुलर होता है, ओमेगा और भी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो पता चल गया कि भी के परपेंडिकुलर होता है, तो भी के परपेंडिकुलर तो ऐसे हो जाएगा,
लेकिन अभी भी तो डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, ई डायरेक्शन भी हो सकता है, ई डायरेक्शन भी हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं आप, ओमेगा क्रॉस भी कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ओमेगा क्रॉस भी कीजिएगा। तो ओमेगा किधर है, ऊपर की ओर, तो ओमेगा ऊपर की ओर है, तो ओमेगा क्रॉस भी किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर, तो ओमेगा क्रॉस भी का डायरेक्शन ये आ रहा है आपका। ये ऐसे आप कोरियोलिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ फिर क्या लिख सकते थे आप, अल्फा मॉड आर, यहाँ लिख सकते थे साइन थीटा एन कैप। ठीक है, साइन थीटा अगेन 1 हो जाता, अल्फा आर आपको पता है, एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है, आर के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों डायरेक्शन है, लेकिन कैसे पता करना पड़ेगा आप, अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा देखिए इधर ऊपर की ओर, क्रॉस आर, तो अल्फा क्रॉस आर इनिशियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप सारे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अच्छा, और क्या ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कैसे डायरेक्शन पता करेंगे, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है, देखिए ओमेगा क्रॉस आर, याद रखिएगा। कैसे पता चलेगा, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, ओमेगा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो देखिए ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन आपको पता है, पहले इसका डायरेक्शन निकालिए, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर की ओर होगा बताइए, ओमेगा ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि देखिए थंब रूल से ओमेगा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आर किस डायरेक्शन में हो गया, देखिए ओमेगा ई डायरेक्शन में हो गया, क्या इस किसका प्रोडक्ट का, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन ये हो गया। तो ओमेगा का क्रॉस आर का डायरेक्शन मान लीजिए, आप मान लीजिए पी मान लिए, अब क्या करना है, ओमेगा क्रॉस पी, तो ओमेगा किस डायरेक्शन में, अगेन इस डायरेक्शन में है, ऊपर डायरेक्शन में है, ठीक है, और ओमेगा क्रॉस पी, तो देखिए ओमेगा ऊपर डायरेक्शन में है, क्रॉस पी की डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में है, तो ओमेगा क्रॉस पी किस डायरेक्शन में आया, अगेन टुवर्ड द सेंटर आ गया, अब पता है ओमेगा क्रॉस पी का जो भी डायरेक्शन होगा वो पी के परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए ये पी का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, और इन द टुवर्ड द सेंटर, ये आपको किसका बताएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बताएगा। वैसे भी हमेशा सेंटर की ओर होता है, यदि आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सेंटर की ओर कैसे होता है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ सेंटर की ओर होता है, लेकिन आप एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी नहीं कर सकते ऐसे कि सेंटर की ओर होता है, जिधर की ओर आप यहाँ रखेंगे उधर की ओर वगैरह, थक गया यार मैं। चलिए समझ में आया क्या, रियली बता रहा हूँ, नेवर यू गेल, मतलब कि कभी आपको कोचिंग में ये मिलेगा नहीं, ये जितना आपको बता रहा हूँ मैं, कोचिंग में खोजते रह जाइएगा। कोई भी कोचिंग, अरे मैं नाम नहीं ले सकता यार, कोई भी कोचिंग की बात कर लीजिए, मैं देखा हूँ सारे नोट्स, ये जो रटवाने का तरीका होता है ना, लोग विदाउट मैथमेटिक्स यूज किए, एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, अरे अला बला 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 बला, अबे बला बला नहीं बता मेरे को, मैथमेटिक्स बता, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं एक्सीलरेशन एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, बाय।